लोग बड़ी ही आसानी से बिना आपके मेहनत और संघर्ष को देखे हुए बेरोजगार कह देते हैं। भले ही ये शब्द चंद अक्षरों का शब्द है, लेकिन ये एक इंसान के लिए धब्बा है। हम पढ़े लिखे लोग जब इस शब्द से सामना करते हैं, रूह कांप जाता है हमारा। हमारे पीछे का संघर्ष, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों को कोई नहीं देखता। लगभग दोपहर की नींद स्किप कर चुकी हूँ मैं, और रात को सोते सोते मुझे 2 बज गया था, लेकिन सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई और उठने के साथ ही मैंने अपना अलार्म बंद किया, जो पहले बाकी अलार्म लगाए थे मैंने। उठने के साथ मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया ताकि नींद ख़त्म हो जाए, और थोड़ी देर पढ़ने के बाद लगभग 6 बजे मैं बाहर निकली, क्योंकि मुझे वापस से नींद आ रही थी। शायद नींद थोड़ा अधूरा था, लेकिन इतनी ठंड में मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बाहर ओस था और ठंड की बूंदें अंदर भले ही ताजगी ला रही थी, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ठंड की वजह से। पर नींद ना आए, इसके वजह से बाहर आना पड़ा। थोड़ा बहुत 1-2 बार मैंने राउंड लगाया छत पर ही, ऐसे टहल कर, ताकि नींद ना आए। मैं नींद की थोड़ी ज़्यादा ही आलसी इंसान हूँ, पर कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर में जितनी भी दबी हुई चीज़ें थी, मैं अपने आप को बस ख़त्म ना हूँ, या मेरे अस्तित्व का ख़त्म हो जाना, या फिर लोगों का सवाल मुझ पर उठे, इन सारी चीज़ों से पहले मैं खुद को सफल होना देखना चाहती हूँ। कभी कभी हमारा रोज़गार हो जाना केवल हमारे पैसों की पूर्ति नहीं होती, हर वो सवाल का जवाब होता है जो लोगों को हमें देखकर उठता है। इतने सारे सवाल और हम बस घिरे हैं। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सवेरे 4 बजे से उठ के अभी तक मैं 2 बार सो चुकी हूँ। अभी 8 बजे रहे हैं, मुझे लगता है 8:10-12 हो रहा होगा। तो धूप भी ठीक ठाक आ गया है, और वही मतलब सोना गलत बात है। थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर फिर आज केवल अच्छे से पढ़ाई करने की इंटेंशन से हूँ मैं, तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई करेंगे। एक चीज़ है, देखो, अभी तक पहले मैं खुद को स्टेबल नहीं कर पा रही थी, अब नॉर्मली मैं स्टेबल हो चुकी हूँ, तो चीज़ें बेहतर करने पर बिलीव करूँगी। अब जो भी चीज़ें पिछले समय तक होते आई हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ के ये ध्यान देना है कि मेरा पेपर लगा हुआ है, और पेपर लगा हुआ है तो भाई पेपर वाला प्रेशर फील करते हुए चीज़ें करनी है। वैसे तो सीमा मथुरा गई हुई है, तो कल रात को मुझे खाना बनाकर घर से आना पड़ा, पर आज फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा टाइम के बाद जाऊंगी, अप्रॉक्स 9:30 बजे आसपास। लोग अक्सर आपको अगर तोड़ना चाहेंगे तो केवल आपको प्रतिघात करेंगे, अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से, या फिर कई बार ऐसे कुछ इनडायरेक्टली, जिससे केवल और केवल आप कमज़ोर पड़े, तकलीफ़ हो आपको, आप रोएं, या फिर आपका मनोबल गिरे, आप हमेशा शायद परेशान रहो। जनरली अगर आपको कोई भी बात पता हो, जैसे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या लोग क्या कर सकते हैं, तो आप उस वक्त कुछ कहो मत, केवल इंतज़ार करो उस चीज़ के होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 50-70% किसी ने गाली दिया और मुझे मालूम है, जोर से लगा भाई। ये स्कूल नहीं गया शिवा? नहीं, क्यों बाबू? हो तो अभी तो सीमा है नहीं, इस वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम। जितने भी काम होते हैं, मैं अपना आधा सामान लेके आई हूँ। मेरा घर नॉर्मली जितना अज्यूम कर सकते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा गंदा है। कल दोपहर नहीं, हाँ, कल शाम के पूरे बर्तन, घर की पूरी सफाई, मम्मी का बहुत सारा कपड़ा, और आंगन वगैरह धोने का काम। सबसे बड़ा चीज़, आज बुधवार है तो मेरे घर पे पोछा भी लगता है। कल मैं जब काम कर रही थी, यहाँ पे पानी वगैरह भर रही थी, तब मेरे हाथ में कट लग गया था थोड़ा लापरवाही की वजह से। तो टारगेट रखते हैं 2 घंटे का,
2 घंटे में जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा काम करने का, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। अभी मान लो कि 10 बजे या आते तक मुझे हाँ 9:43 हो रहा है, तो 15 कर लेंगे। चलो करते हैं। वैसे तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। मेरे भी लाइफ में मेरी मम्मी एक सपोर्ट सिस्टम है, जो कि चारों तरफ से पूरा प्रोटेक्टिव लेयर मेरे लाइफ में है। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो केवल और केवल मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करने पर बिलीव रखते हैं। लोग कोई ऐसी बात कहेंगे, कोई ऐसा हरकत करेंगे या फिर चीज़ें ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिससे मैं अनबैलेंस हो जाती हूँ। अब कहीं ना कहीं इंसान बाहर वाले को इग्नोर कर सकता है, अपने घर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर सकता चाहते हुए भी। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप घर के बड़े बच्चे हो तो आप चाह कर भी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते जैसा हम सोचते हैं। कोशिश तो मैंने भी कई बार की है, लेकिन फिर भी अब चीज़ें जो सही नहीं हो सकती उन सारी चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते। आज के पूरे काम की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे तो ये बर्तन थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन धोते धोते मुझे पूरा 40 से 50 मिनट लग गया, क्योंकि बर्तन पूरी तरीके से गीले नहीं थे और कुछ बर्तन सूख भी गए थे। पर मैं जब धोने बैठी तो मुझे ये बात पता नहीं था कि बर्तन सूखे हैं। फिर रगड़ रगड़ कर धोते तक मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन सबसे बुरी बात ये कि मेरे हाथ में कट लगा हुआ था। पर कोई नहीं, ऐसे करके काफ़ी सारा टाइम चला गया बर्तन धोते तक। और जब मैंने बर्तन धोया तब तक मम्मी आ चुकी थी। लेकिन फटाफट से मैंने बर्तन धोया, क्योंकि इसके बाद कई सारे और काम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और अगर कोई इंतज़ार करे तो भाई जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहिए। बर्तन धोने के बाद अब बारी थी खाना बनाने की। लेकिन मैंने सोचा कि फटाफट से बर्तन पहले ठीक कर लूँ। मम्मी बगल वाले रूम पर ही थी और कुछ कुछ बातें मम्मी से हो रही थी। जब भी घर पर बहुत सारा काम अगर आपको हो और पढ़ाई भी करना हो, तो आप खुद को एक छोटा सा टारगेट दो कि मुझे इतने आवर्स में पूरे काम कर लेने हैं। और फिर ऐसा करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि जब आप टारगेट डिसाइड करते हो कि मुझे इस टाइम तक अपना सारा काम फिनिश कर लेना है, तो आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब लगभग 30 मिनट। अब बस नहाना है, खाना हो और चले जाना है। हालत तो पेंचर हो गई है भाई। ये जो सारे काम हैं, मतलब दुकान के कुछ बर्तन प्लस मम्मी के कपड़े, ये सारे मेरी बहनों के बकेट लिस्ट में नहीं होता, ये खाली मेरे बकेट लिस्ट में रहता है। तो थोड़ा सा लग गया टाइम, बाकी हालत तो ख़राब हो गई है मेरी। सुबह से काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था। वैसे तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे है ना, बच ही जाता है। नॉर्मली मैं कपड़े सुखाने बच गए थे और खाना खाना, तो ऐसे करके अभी 1 बज गया है। तो ऐसे बहुत सारा काम रहता है। अगर आपके पास काम ज़्यादा रहता है तो आप टारगेट लेके कर सकते हो कि मैं इतने टाइम तक अपना पूरा काम फिनिश कर लूँगा या फिर फिनिश कर लूँगी। लगभग मुझे टारगेट लेने के बाद 30 मिनट ज़्यादा लगा। 30 मिनट कह सकते हैं कि पूरे 1 घंटा, अगर मैं पूरा काउंट करूँ नहाने धोने खाने पीने का। वैसे तो मैंने सोचा था कि 12 बजे तक पूरा मैं फ्री हो जाऊँगी, तो ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ नहीं जा रहा है? आ? कहाँ नहीं जा रहा? इधर आ, इधर आ, इधर बता। अभी नहीं आया। आ? पढ़ने नहीं आता? हाँ। मार उसको 2-3 झापड़, पटक पटक के मार। बदमाश है ना तेरा भैया? नहीं आया। तो फिर से नहीं जा रहा है? जाएगा भाई। इसका भाई पढ़ नहीं रहा है, इस वजह से गुस्सा होके डांट रही है कि भाई पढ़ने जाना, भाई पढ़ना, भाई पढ़ना।
और इसका भाई है खा खा के बस, है ना अपनी। क्या कर रहा है तेरा भाई? जा चुपचाप पढ़ना। वो मेरे को नहीं मालूम क्या है, वो मेरे को नहीं मालूम क्या है। हाँ, मैं नहीं जानती वो क्या है। अबे ये मत खा। अभी करने का था। क्या? पेन नहीं करता। तू मोबाइल में क्यों घुस जा रही है? तेरा नाम क्या है? में तेरे पास तेरा नाम मेरा नाम भाभी गुप्ता। वैष्णवी? भाभी गुप्ता। हाँ? भाभी गुप्ता। वैष्णवी की वैष्णवी? भाभी। हाँ? भाभी। वैष्णवी? हाँ। की वैष्णवी? भाभी। वैष्णवी? हाँ। पर तू अच्छी लड़की नहीं है। मैं कॉकरे गंदी लगी हूँ। हाँ, तू बहुत गंदी लड़की है। अच्छी मैंने करनी। छी, तू बहुत गंदी लड़की है। छी छी छी। आप करने का क्या? मैं? हाँ। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। कमेंट करके बताओ कौन गंदी लड़की है। मैं गंदी लड़की हूँ कि वैष्णवी गंदी लड़की है? आप करने का क्या? मैं गंदी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अच्छी लड़की हूँ। मैं रोज नहाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ। पर तू तो सब गंदा काम करती है और रोज मिठाई भी खाती है। मैं करके क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा? भाभी कुत्ता। भाभी कुत्ता। ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों के साथ साझा किया है कि हाँ, जब मैं रोते रहती हूँ तब वैष्णवी मेरे पास अक्सर आ जाती है। आज छत पर मैं बैठकर रो ही रही थी। भले ही मेरे पास मेरे नोट्स थे, मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, लेकिन बातों के प्रतिघात से मैं अक्सर टूट सी जाती हूँ। और वैष्णवी आई अपने भाई के साथ, रानी दीदी देखो न ये पढ़ नहीं रहा है, और ऐसे करके भाई को डांटने लगी कि भाई पढ़ने जाना, तू पढ़ने जाना। और अपना खुद छत पर सुखाए हुए कपड़े पहनकर, मोज़े पहनकर पूरे छत पर डांस करने लगी, इधर उधर पूरे मेरे चक्कर लगाने लगी। और ऐसे करके जब ये मेरे पास थी तो मैं अपने सारे दुख भूल गई, जिस बात से मैं बिल्कुल परेशान थी। थोड़ी देर बाद मैं वैष्णवी को भेजकर खुशप्रीत को पढ़ाने लग गई और थोड़ा मेरा भी मन शांत हो गया था, तो मैंने भी कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मन जैसे ही स्थायी होता है, आप केवल अपना ध्यान अपने कार्यों पर एकत्रित कर पाते हो, और जैसे ही आपका ध्यान एकत्रित होता है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेते हो। फिर क्या था, दोपहर के बाद मैंने शाम को पढ़ना शुरू किया। अब मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ें थी, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जो भी चीज़ें हुई है या जो होते आ रहा है या जो होना है उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ें मैंने सपने सजो के रखे हैं, जो सपना मेरा है, वो केवल मैं पूरा करूँगी। और हो सकता है कि मैं अगर लोगों के पसंद के काम नहीं कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं उन लोगों के लिए गलत हूँ, और ऐसे में अगर मैं खुद को साबित करने चलती हूँ तो केवल मेरा नुकसान है। हर कोई अपना वार करेगा, ये नहीं देखता कि आपको कितनी चोट आई है। थोड़ी थोड़ी अच्छी सी पढ़ाई करने के बाद अभी मुझे वापस से घर के काम करने जाने होंगे। दोपहर का बर्तन आज भी पूरा इकट्ठा होगा, और बर्तन, झाड़ू, खाना पीना, सारे काम। भाई गलती तो मेरी थी कि मैं लेट आई, पर मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी जाऊंगी उतना पूरा टाइम घर के काम में लग जाएगा। अभी मैंने अपने जैकेट निकाला है, ठंड लग रही है, क्योंकि स्वेटर धोते मतलब बर्तन धोते तक है ना दिमाग में ठंडी और पानी यही सब घूम रहा है। एक्चुअली बर्तन धोते तक ना पूरा मतलब मेरे जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, तो और स्वेटर पहन के तो बिल्कुल भी बर्तन धोते नहीं बनता है। ठंड में बर्तन धोना और तो फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ मैं। अभी लगभग मेरे को लगता है 7:18 हो रहा है। कभी भी अगर आपके विचार आपके आसपास के लोगों से मिलते हैं तब आपको अपने जीवन जीने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी।
पर अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपकी सोच और आपके रहने वाले लोगों की सोच में बिल्कुल ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है, तो आप अपने जीवन का आधा से अधिक समय केवल रोने में, ये सोचने में बिता पाओगे कि मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों है। अक्सर मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है, जो चीज़ें मेरे दैनिक उपयोग की होती हैं, लेकिन जो एक इन्वायरमेंट होता है जो मेरे डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए मैं अक्सर अपने आप को कोसती हूँ। या तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए था, या लोगों की तरह बेकार सोच लेकर जीवन बिताना चाहिए, जहाँ पर मैं भी ये सोचती कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, या फिर पढ़ाई करके इंसान बेरोज़गार रह जाता है, या फिर मैं ये सोचती कि पैसे कमाने के लिए इतने पढ़ने की ज़रूरत क्या है। भाई लोग अपने अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को सोचते हैं, इनकी सोच तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, अगर आपको केवल पैसे कमाकर अमीर बनना है तो आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, बहुत पैसे हैं बिज़नेस के फील्ड में। लेकिन अगर आपको जीवन बदलना है, केवल अपना नहीं बल्कि हर वो बेकार सोचने वाले इंसान की, जिसने आपको देखकर केवल ये सोचा है कि पढ़ाई करके इसने जीवन में किया ही क्या है, लोगों को कुछ नहीं मिलता, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सारे सोच पर मिट्टी डालने के लिए आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनका केवल सोचना ही नहीं, कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। समझ में आता है जब लोग पढ़ाई नहीं करते और पढ़ाई की महत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन संघर्ष तब शुरू होता है जब आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बेरोजगार जैसे शब्द का सामना करते हो। आप ऐसे लोगों के बीच में नौकरी को लेकर ताना सुनते हो, जो लोग जानते हैं कि आज की स्थिति वैकेंसी प्लस चीज़ें कितनी मुश्किल हो चुकी हैं। कभी कभी मैं सोचती थी जिनके घर वाले पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग पढ़ाई के महत्व को या एक इंसान के पढ़ने की इच्छा को बिल्कुल नहीं समझ सकते। पर जब मेरे साथ चीज़ें बीती और मैंने पढ़े लिखे लोगों को अपने अपने विचार व्यक्त करते देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि केवल लोग ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मेकअप या फिर ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि उनकी सोच भी ब्रांडेड होगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे मेरे जीवन में हर वो एक काम करके दिखाना है जो मैंने सोच रखा है, क्योंकि मेरा संघर्ष केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब पाना चाहते हैं। नहीं भाई, लोगों को ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त बीत जाता है, चीज़ें सही नहीं हो पाती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप काबिल नहीं हो। कई बार चीज़ें आपके सही समय का इंतज़ार करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रहें। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।